नहीं हो रहा था। उसकी नज़रों ने मुझे कोई पैगाम नहीं दिया था। उसने कोई मुस्कुराती नज़र नहीं डाली थी। क्या कोई और लड़की? इस ख़्याल ने ही मेरे दिल के सारे तार झंझना दिए थे। रात भर मैं बहुत बेचैन रही और सुबह यूनिवर्सिटी जाने का मूड भी नहीं था। लेकिन इन दिनों सर हमीद के बहुत अहम लेक्चर थे और फिर यूनिवर्सिटी में दिन भी कितने रह गए थे। कुछ दिनों तक हम फ्री होने वाले थे। सबा के साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। जब वहाँ से निकली तो 4 बज रहे थे। सबा को ड्रॉप करते हुए गैर इरादी तौर पर गाड़ी का रुख शहरज़ाद के ऑफ़िस की तरफ कर दिया। मैं आज दूसरी बार शहरज़ाद के ऑफ़िस आई थी। एक बार वो मुझे खुद ऑफ़िस लाया था, अब दूसरी बार मैं खुद आई थी। वो मुझे देखकर हैरान हुआ। तुम यहाँ? तुम डिस्टर्ब हुए? हाँ, नहीं तो। खैर मैं अब उठने ही वाला था। वो फ़ौरन नॉर्मल हो गया। चाय पियोगी या जूस लोगी? कुछ भी नहीं शहरी, मैं तो बस ये पूछना चाह रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कैसा? वो अनजान बन गया। इस तरह अजनबियत से ना फ़ोन करते हो, कराची जाते हुए तुमने बताया तक नहीं। अब आए हो तो मैं कुछ उलझा हुआ हूँ और परेशान भी। क्या अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करोगे शहरी? मैंने उसकी तरफ देखा तो लम्हा भर को यूं ही मुझे देखता रहा। फिर एक गहरी सांस ली। शायद नहीं। क्यों शहरी? हमें ज़िंदगी का सफ़र इकट्ठे तय करना है, एक दूसरे की हमराही में, तो हमें एक दूसरे के दुख सुख भी शेयर करना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी मुझे बहुत फ़ैसला करना है कि हमें ज़िंदगी का सफ़र इकट्ठे तय भी करना है या नहीं। क्यों? बेख्तियार मेरे लबों से निकला। फ़ैसला तो हो चुका है, लेकिन कभी कभी हालात फ़ैसला बदल भी देते हैं। मैं बेयकीन नज़रों से उसे देखती रही। क्या ये शहरी ने कहा है? शहरज़ाद ने, जो सिर्फ 15-16 दिन पहले मेरे साथ आइंदा ज़िंदगी की प्लानिंग कर रहा था। शायद मेरे कानों ने गलत सुना है। शहरज़ाद ऐसा कह ही नहीं सकता। इस वक्त जब मंगनी को 2 साल हो रहे हैं, गैर रस्मी तौर पे शादी की तारीख भी तय पा चुकी है। नहीं। मैंने फिर उसकी तरफ देखा, इस उम्मीद पे कि शायद वो हंस दे, शायद वो कह दे कि ये मजाक है पागल। लेकिन उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी और आंखें बगैर जज्बों के बेरंग सी। क्या तुम अलीज़ा से? मुझे अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। उसका नाम मतलब बाज़गा। वो बहुत सादा और मासूम सी लड़की है। उसके लहजे में सख्ती थी। तुमने पहले ही। मैं खड़ी हो गई। मेरे कान साएं साएं कर रहे थे। पता नहीं उसने क्या कहा था, मैंने सुना नहीं। बाज़गा, उसने आवाज़ दी थी शायद मुझे। मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं यकसोई से फ़ैसला करना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ। लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा और न इसकी बात पर ध्यान दिया। अब क्या बचा था? क्या रह गया था? उस डायन ने मुझे डस लिया था। मुझे नहीं मालूम था कैसे उठी थी और कैसे गाड़ी तक पहुंची थी। मेरा दिल कहीं नीचे अथाह गहराइयों में गिरता जा रहा था। वो बहुत मासूम है। कानों में शहरी की आवाज़ गूंज रही थी। तुमने पहले ही। अधूरा फिक्रा मुझे मुस्तरब कर गया था। मैंने गाड़ी कैसे पार्क की, गेट से लाउंज तक का फासला बेध्यानी में तय किया। फिर मैं लाउंज के बीचों बीच खड़े होकर उसके कमरे की तरफ देखा। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। अलीज़ा। मेरी आवाज़ शायद बहुत बुलंद थी। ना जाने कहाँ से नाज़ो निकल कर मेरे सामने आ गई। वो तो जी जब से पर्चा देकर आई हैं सो रही हैं, खाना भी नहीं खाया। बीबी जी ने मना कर दिया है जगाने से। मैंने नाज़ो की तरफ नहीं देखा। शायद पहले से भी ज़रा बुलंद आवाज़ में उसे पुकारने लगी। फिर वो आँखें मलती हुई बाहर निकली। किस कदर हैरानी से मुझे देखा। फिर उसके चेहरे पर घबराहट सी नजर आई। क्या हुआ? खैरियत तो है ना बाज़गा? क्या हुआ? उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर मेरे बाजू पर हाथ रखा तो मैंने उसके हाथ झटके से झटक दिए और घूरा। तुम तुम अलीज़ा, नानी के टुकड़ों पर पलने वाली मामूली सी लड़की, तब तुम मुझसे मुकाबला करोगी बाज़गा अली से? तुम क्या समझती हो कि शहरज़ाद तुमसे प्यार करने लगा है? तुम मुझसे मुझसे छीन लोगी? ये तुम्हारी महज खाम ख्याली है। मैं जैसे पागल हो रही थी। वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे गौर से देख रही थी। और तुम बेवकूफ़ अहमक लड़की हो। मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर एंजॉय कर रही थी कि शहरज़ाद तुमसे मोहब्बत करने लगा है। वो तो मेरा मंगेतर है पिछले 2 साल से। यकीन नहीं आता तो पूछ लो इस नाज़ो से। तुमने सच समझ लिया, उसे अदाएँ दिखाने लगी, अपने सलीके और सुघड़ापे से उसे रिझाने लगी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तुम्हारे लिए तो वैसी ही मुनासिब है जिसके साथ तुम मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी, और वो जो तुम्हारी तस्वीर जेब में लिए फिरता है। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं कहे जा रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर मामा भी अपने कमरे से निकल आईं। बंद करो ये बकवास, क्या कह रही हो? नहीं पप्पू, ये सब झूठ है। अलीज़ा का रंग सफ़ेद हो रहा था। उसके पूरे वजूद पर लर्ज़ा तारी था। खाओ कसम अपने बाप की कि तुम शहरज़ाद से मोहब्बत नहीं करती। तुम कहो, कसम खाओ। मैं फिर जैसे उसकी आवाज़ बंद होगी, वो साकित फटी फटी आंखों से मुझे देखती और कभी मामा को उसके होंठ खुलते फिर बंद हो जाते। मैंने कहका लगाया, मम्मा ये आपकी लाडली भतीजी आपकी बेटी का घर उजाड़ रही है। मेरे मजाक को सच सा जानकर उसका साकित वजूद एकदम जोर से कांपा। उसने जैसे सहारा लेने के लिए हाथ फैलाए।
मामा तेज़ी से उसकी तरफ लपकीं, लेकिन वो कारपेट पर गिर चुकी थी, उसकी आंखें बंद थीं। मैंने एक नज़र उस पर डाली, ड्रामा, और कंधे उचकाकर अपने कमरे में चली आई। कमरे में आते ही मेरी आंखों में आंसू भर गए और मैं बेड पर ऊंधा लेटकर रोने लगी। नहीं शहरी, ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। भला क्या कमी है मुझ में? और शहरी ने खुद कितनी बार कहा है, बाज़गा आप बहुत खूबसूरत और मैं बहुत लकी हूँ। मुझे वो ज़रूर दोबारा रब्ता करेगा, मुझसे किसी बात पर नाराज़ हो गया होगा, मैं उसे मना लूँगी, वो मान जाएगा। मुझसे ज़्यादा देर तक खफा नहीं रह सकता। मैं सोचने लगी, उस रोज़ जब वो हमारे यहाँ खाने पर आया तो ऐसी क्या बात हुई उसके बाद, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात याद ही नहीं आ रही थी जिस पर वो खफा होता। फिर भी मैं उससे सॉरी कर लूँगी उस बात के लिए जो मैं जानती ही नहीं। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने एक गोली खाई, सो गई। जब आँख खुली तो मेरे कमरे में अंधेरा था, लाइट जल रही थी। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो नाज़ो लाउंज में कारपेट पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर उठ बैठी, खाना लगाऊं? मैंने टाइम देखा, 9 बजने वाले थे और घर में खामोशी थी। बाकी लोग कहाँ हैं? हॉस्पिटल हैं जी, सब अलीज़ा बाजी बेहोश हैं उधर। ओह, मैंने होंठ सुगेड़े और उसे खाना लगाने का कह दिया। फिर खाना खा कर टीवी देखने लगी। पापा रात बहुत देर से आए तो पता चला कि अलीज़ा का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। मैं नहीं समझती थी कि वो इतनी नाजुक दिल की होगी, इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम्हारी मम्मा हॉस्पिटल में ही रहेंगी, शहरी है उनके पास। शहरी, मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उसे भला किसने खबर दी? सुभान भाई को भी इतला कर दी गई है, वो पहली फ़्लाइट से आ रहे हैं। अभी डॉक्टर सही से कुछ नहीं बता रहे। मेरा ख्याल है कुछ देर में होश में आ जाएगी। ख्वामखा सुभान मामू को भी परेशान करने की भला क्या ज़रूरत थी? लेकिन सुभान मामू आ गए और वो बेहोश ही रही। मैं एक बार भी उसे देखने हॉस्पिटल नहीं गई। हालांकि 1-2 बार सोचा कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, मामू भला क्या सोचेंगे। सो इसी ख्याल से मैं रोज़ हॉस्पिटल चली गई थी। शहरी मुझे बाहर ही मिल गया था। मैंने बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ी मैं, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी पथरीली अजनबियत थी कि मैं ठिठक कर रह गई। उसने एक नज़र मुझ पर डाली जिसमें तासुफ, नागवारी और जाने क्या कुछ था। तब मैंने गौर किया, उसका चेहरा सुता हुआ था, आंखें बेहद सुर्ख थीं। शायद वो रातों को जागता रहा है। क्या खबर वो रात भर यहाँ हॉस्पिटल में रहता हो। मैंने एक बार फिर अलीज़ा के लिए अपने दिल में इंतहाई नफ़रत महसूस की और मेरे दिल ने उसकी मौत की ख्वाहिश की, लेकिन ज़िंदगी देने वाले ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। वो मम्मा थी जो आईसीयू से भागती हुई आई थी। शहरी, शहरी, उनकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से कांप रही थी। शहरी, अलीज़ा को होश में आ गया है, उसने आंखें खोल दी हैं। मामा ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, ना ही शहरी ने। मैंने शहरी के चेहरे पर रंग बिखरते देखे। मेरा दिल जैसे डूब सा गया। क्या मैंने शहरी को खो दिया है? और क्या? मैंने शहरी की तरफ देखा, लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज की तेज़ी से आईसीयू की तरफ बढ़ा था। मामा ने भी एक नज़र मुझे देखा और फिर वापस पलट गई, एक लफ्ज़ कहे बगैर, और मैं कॉरिडोर में तनहा खड़ी रह गई। मैं ना जाने कितनी देर वहाँ खड़ी रही। फिर सुभान मामू आ गए। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कमरे में चलो। अलीज़ा होश में आ गई है, उसने आंखें खोल दी हैं। उनकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से कांप रही थी। अल्लाह ने तुम्हारी और हमारी सुन ली, अब वो ख़तरे से बाहर है। मेरी दुआएं? मैंने खुद से पूछा। मैंने तो एक बार भी उसकी ज़िंदगी की दुआ नहीं की थी। हाँ, चंद लम्हे पहले उसकी मौत की ख्वाहिश ज़रूर मेरे दिल में पैदा हुई थी। मैं फ़रहान को फ़ोन करने जा रहा हूँ, बहुत परेशान था वो। सुभान मामू मुझे दोबारा कमरे में जाने की तलकीन करते हुए चले गए। मैं वहीं से पलट आई। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ आग लगी हुई है और हर तरफ से आग की लिपटें मुझ तक पहुँच रही हैं। मैं शहरज़ाद को फ़ोन कर कर के थक गई, लेकिन वो अपना मोबाइल ऑफ़ ही रखता था। मम्मा से पता चला कि अलीज़ा को कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। अब वो बेहतर है, बात करती है, 1-2 रोज़ में डिस्चार्ज हो जाएगी। और शहरज़ाद, वो क्या करेगा? क्या वो अलीज़ा से मोहब्बत करने लगा था? मैं रात को बेड पर लेटी तो पूरी पूरी रात सोचने में गुजार देती। लेकिन ये मोहब्बत कब हुई? मुझे ख़बर क्यों नहीं हुई? शायद जब सुभान मामू आए थे और हर रोज़ उनके यहाँ जाता था, उन दिनों शायद। लेकिन मुझ में क्या कमी थी जो शहरी अलीज़ा से मोहब्बत करने लगा था? मैं हर लिहाज से अलीज़ा से बेहतर थी। मैं बार बार उसका नंबर मिलाती, लेकिन वो नहीं मिलता। मैं 2-3 बार उसके ऑफिस गई तो पता चला वो हॉस्पिटल में है। मेरे तन बदन में जैसे आग लग जाती। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शहरी कभी भी अलीज़ा का नहीं हो सकता। मैं उसे कभी अलीज़ा का नहीं होने दूंगी। अलीज़ा एक बार हॉस्पिटल से आ जाए, मैं उससे कहूँगी कि शहरी पर सिर्फ तुम्हारा हक, शहरी पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। मैं उससे कहूँगी कि वो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए शहरी की ज़िंदगी से निकल जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। बावजूद इसके कि मुझे अलीज़ा से नफ़रत हो गई थी, मैं जानती थी कि वो मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए शहरी की ज़िंदगी से निकल जाएगी। वो ऐसे ही थे, नरम-खो और मेहरबान। लेकिन ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अलीज़ा सुभान मामू के साथ मुझसे मिले बिना कनाडा चली गई, कभी वापस ना आने के लिए। उस रोज़ खिलाफ़ मामूल शाम के वक्त मम्मा को घर देखकर मुझे हैरत हुई। आज आप हॉस्पिटल नहीं गई अपनी जहीदी भतीजी को देखने?
उन्होंने एक शाकिर नज़र मुझ पर डाली। अलीज़ा सुभान भाई के साथ कनाडा चली गई है? क्या हॉस्पिटल से ही? मुझे हैरत हुई। नहीं, अलीज़ा 3-4 दिन सुभान भाई के साथ अपने घर पर थी। वापसी कब है? शायद कभी नहीं। मामा ने अपने आंसू छुपाने के लिए सर झुका लिया। मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। अब शहरज़ाद को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो मुझसे खफा भी है तो मैं उसे मना लूँगी जैसे भी मुमकिन हुआ। उस रोज़ मैं बड़े एहतमाम से तैयार हुई। मैंने सोचा था कि मैं शहरज़ाद के ऑफिस चली जाऊँगी। वो खुद ही आ गया। मामा से सलाम दुआ करके सीधा मेरे कमरे में आया। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। शहरी, मैंने अपने अंदर खुशी को फैलते और रंग बिगड़ते महसूस किए। कैसे हो? मेरी नज़र उसके चेहरे पर थी। बेहद संजीदा लग रहा था। बैठो बाज़का, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं मुस्कुराते हुए बैठ गई। वो मेरे सामने था, मेरे कमरे में, और अलीज़ा कहीं नहीं थी। बाज़का, मैंने बहुत चाहा कि खुद को तुम्हारे लिए आमादा कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं किसी झूठ के सहारे सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे धोखे, फ़रेब और मुनाफ़िक़त से हमेशा नफ़रत रही है। मैंने तुम्हें पसंद किया, तुम्हें चाहा, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि अब तुम मेरे दिल में कहीं नहीं हो। लेकिन क्यों? क्यों शहरी? मैंने तड़प कर पूछा। मेरी सारी खुददारी आना उसकी मोहब्बत की तलब में मर चुकी थी। क्या कमी है मुझ में? क्या तुम अलीज़ा से मोहब्बत करने लगे हो? तुम बाज़गा, उसके होंठों पर एक मद्धम सी मुस्कुराहट उभरी। इस सवाल का जवाब बहुत तवील है। मैं क्यों और कब अलीज़ा से मोहब्बत करने लगा, अपने आप से पूछना। और जवाब न पा सको तो फिर मेरे जवाब का इंतज़ार करना। मैं कोशिश करूँगा जाने से पहले तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूँ। तुम कहाँ जा रहे हो शहरी? आंसू मेरे रुखसारों पर फैल आए। अमेरिका, और शायद कभी ना वापस आऊँ। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो मेरी हर इल्तिजा को नज़रअंदाज कर गया। मामा पापा से उसने क्या कहा, दिल नवाज चचा और आंटी को उसने क्या जवाब पेश किया, मुझे नहीं मालूम। घर में किसी ने उसके इस इक़दाम पर कोई तबसरा नहीं किया। दिल नवाज चचा और आंटी अब भी आते हैं, उनसे प्यार करते हैं, खुशियों की दुआएं देते हैं। मामा को किसी अच्छे रिश्ते की तलाश है, लेकिन ना उससे कोई पूछता है, ना मुझे कोई बताता है। मामा पूछे तो मैं उनसे कहूँ मेरी खुशियों को मेरी नज़र लग गई। वो मेरे लिए अब खुशियाँ तलाश ना करें। लेकिन मामा तो बहुत चुपचाप रहने लगी थी। उन्होंने एनजीओ जाना भी छोड़ दिया था। बस कभी कभी किसी डीलर के साथ नानू वाला घर दिखाने चली जाती। नाज़ू ने मुझे बताया था, सुभान मामू ने मामा से कहा है कि वो घर फ़रोख्त कर दें। ये अलीज़ा की ख्वाहिश है कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आएगी। और मामा जब भी किसी ख़रीदार को घर दिखा कर आती, पहले से ज़रा अफसरदा लगती थी। मुझे अपना आप मुजरिम लगता। ये मैं हूँ जिसकी वजह से मामा का मैका आबाद होते होते रह गया। मामा कितनी खुश थीं। मुद्दतों बाद उनके भाई उनके मैके को आबाद करेंगे, लेकिन मेरे हसद ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। और अलीज़ा, वो मासूम सादा लड़की जो मेरी ज़रा सी तवज्जो पर खुश हो जाया करती थी, मैंने उसके साथ क्या किया और क्यों किया? महज हसद, जलापा। और सच ही तो कहा गया है, हसद करने वाला खुद अपने आप को राख कर देता है। हसद आदमी को खा जाता है। इस हसद ने मुझे भी खा लिया। मेरी खुशियाँ भी छिन गईं, महज मेरी अपनी वजह से। ये मैं ही तो थी जिसके मुँह से निकले जहरीले अल्फाज ने अलीज़ा को मौत के मुँह तक पहुँचा दिया था, उसे अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जो कहा करती थी वो अपने मुल्क से दूर नहीं रह सकती, वो बहुत जल्द अपने बाबा को भी यहीं ले आएगी। जब मैं सोचती हूँ तो मेरा ज़मीन मुझे कचौके लगाता है, मुझे कमज़ोर फासिद और जाने क्या क्या कहता है। मैं सारा सारा दिन अपने कमरे में बैठी अलीज़ा और शहरज़ाद को सोचती रहती हूँ, या फिर शहरज़ाद के ख़त और डायरी को पढ़ती रहती हूँ। ये ख़त उसने अमेरिका जाने के 15 दिन बाद भेजा था, अपनी डायरी के इन सफ़हात के साथ। उसने लिखा था, बाज़गा, तुमने एक सवाल किया था मुझे, कब और क्यों अलीज़ा से मोहब्बत हो गई। ये मेरी डायरी के चंद सफ़हात हैं, शायद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए। शहरज़ाद ने लिखा था, अलीज़ा हमेशा के लिए मुल्क छोड़ गई। वो सादा दिल और मासूम लड़की, जिसके टैलेंट, जिसकी सादगी, सलीके और जहानत का मैं मदा था, जिससे मुझे अपनी बहुत सारी खूबियों से मुतासिर किया था। उसके पास बहुत नॉलेज थी। उसने बाज़गा के बरक्स बेतहाशा किताबें पढ़ रखी थीं, ख़ुसूसन अदब के हवाले से उसका मुताला बहुत वसी था। पहली बार मैंने उसे सरसरी सा देखा था। बाज़गा मुझे उसके मुतालिक बता चुकी थी। दूसरी बार उसकी हंसी, हिस्से मज़ा ने मुझे चौंकाया। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत हंसी मैंने उससे पहले किसी की नहीं सुनी थी। पहले उसकी आंखों में जुगनू दमकते, फिर होंठों पर कमल खिलते। तीसरी बार मुझे उसके घने स्या लंबे बालों ने चौंकाया। ख़वातीन के लंबे बाल मुझे हमेशा पसंद थे। मेरे दिल ने बेख्तियार उसके सिल्की बालों को सराहा, लेकिन मैं इसके मुतालिक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जैसा अब सोचता हूँ। ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया जैसा अब महसूस करता हूँ। बल्कि जब वह बाज़गा अपनी गुफ्तगू में बिलावजह उसका जिक्र करती तो मैं चिढ़ता था। मुझे अपने और उसके दरमियान किसी तीसरे का वजूद पसंद ही नहीं था। बाज़गा को जब पहली मर्तबा मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी। बेइंतहा हसीन, हया की आमेज़िश लिए मशरक़ी हुस्न। और जब मेरे नाम की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी गई
तो मैं उससे मोहब्बत करने लगा। हम दोनों लाइफ पार्टनर बनने वाले थे। मुझे उसकी ज़रा ज़रा सी बात का ख्याल रहता था। मैं जानता था बाज़ का बहुत तंग दिल है, लेकिन मैं इतना नहीं जानता था कि अंदर से तंग दिली की वजह से एक बेबुनियाद वहम पर अलीज़ा को मुझसे दूर करने के लिए वो इस हद तक चली जाएगी। अलीज़ा उसकी कज़न थी, लेकिन बाज़ ने मुझसे उसका ज़िक्र नहीं किया था। शायद वो बात मुझसे छुपाना चाहती थी, हालाँकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर अलीज़ा के वालिद ने अपनी पसंद की शादी कर ली थी या बीवी की वफ़ात के बाद वो मुल्क छोड़ गए थे, तो उसे छुपाने वाली क्या बात थी? लेकिन मैंने कभी बाज़ से नहीं पूछा, उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? लेकिन फिर पै दर पे कई बातों से मैंने महसूस किया कि बाज़ अलीज़ा को नापसंद करती है, लेकिन क्यों? मैं नहीं जान पा रहा था। अलीज़ा तो बहुत बेज़र सी सादा सी लड़की है। उसकी खूबियों का इदराक तो मुझे तब हुआ जब सुबहान साहब के आने के बाद मैं अपने घर चली गई वो, और मुझे अक्सर वहाँ जाना पड़ता। उसकी आवाज़ और लहजा बेतहाशा खूबसूरत था। उसका वसी मुताला और बाज़ उसके देहातीपन का मजाक उड़ाया करती थी। जिस रोज़ वो मुझसे इलीट की वेस्टलैंड पर बहस कर रही थी, मैं हैरत से सोच रहा था कि ये वो अलीज़ा है जिसका बाज़ ने हमेशा मजाक उड़ाया। 5 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल वेस्टलैंड के हर हिस्से पर उसकी गुफ्तगू उसके गहरे मुताले का पता देती थी। वो उसके अव्वल ज़ौक़ का तो मुझे इल्म हो गया था। उसके जौहर तो अब खुले थे। वो बहुत मज़े के खाने पकाती थी। अक्सर सुबहान साहब खाने पर रोक लेते। एक बार मैंने हंसकर कहा था, वो शख्स बड़ा लकी होगा जिसकी शरीक हयात तुम जैसी लड़की होगी। ये महज उसकी खूबियों का एतराफ़ था। इसका मतलब हरगिज़ नहीं था कि मैं बाज़ के बजाय लीज़ा से मोहब्बत करने लगा हूँ। बाज़ मेरी मंगेतर थी। कुछ अरसे बाद हमारी शादी होने वाली थी। मैं उसके अलावा किसी और के मुतालिक कैसे सोच सकता था? एक बार मुझे दिल ही दिल में उसकी बात पर हंसी भी आई थी कि अगर बाज़ को पता चले कि मैं काम से फ़ारिग होकर अलीसा से गपशप लगाता हूँ, तो वो किस कदर जेलस हो। लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो जेलसी इस हद तक गुजर जाएगी। मैं अक्सर सोचता था कि लोग बिला वजह दूसरों से क्यों जलते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करते हैं। क्या हसद में आदमी इतना इस हद तक गिर जाता है जैसे बाज़ ने किया। मुझे ज़रा भी तो अंदाज़ा नहीं था कि वो अलीसा को सबकी नज़रों से गिराने के लिए ऐसी हरकत करेगी। मुझे अवैसी नामी लड़के की आमद पर हकीकतन शौक लगा था। मैं नहीं समझता था अलीज़ा जैसी लड़की किसी लड़की से दोस्ती कर सकती है। वो तो एक गहरी नज़र पर सुर्ख पड़ जाती थी। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात पर नहीं, लेकिन जब उस लड़के ने कहा कि उसका नेट फ्रेंड है तो मैं चौंका। अलीज़ा को तो कंप्यूटर ऑन तक नहीं करना आता, और फिर उसके पास कोई ज़ाती कंप्यूटर नहीं था। सुबहान साहब के यहाँ अपने लैपटॉप पर काम करते हुए मैंने उसके मुतालिक पूछा था कि अब उसे कंप्यूटर से कोई दिलचस्पी है या नहीं। तब उसने बताया था कि वाज़गा ने उसे सिखाने का वादा किया है। फिर सुबहान साहब कंप्यूटर ले आए और एक दो बार उसने माउस पकड़कर इधर उधर किया और फिर छोड़ दिया, ये कह के कि मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने बाज़गा की तरफ देखा। उसने मुझे चौंकते देखा तो नज़रें चुरा ली थी। अब वो मेरा ध्यान बटाना चाह रही थी, लेकिन जब अलीज़ा आई तो सच उसके चेहरे पर लिखा था। मैंने उसकी आंखों में हैरत, गुस्सा, बेबसी सब कुछ यकजा होते आंसू में बदलते देखा था। मैं बेहद उलझ गया था। उस लड़के को अलीज़ा ने नहीं बुलाया था, लेकिन उसका नाम जानता था। उसके पास अलीज़ा की तस्वीर थी, तो कौन था जिसने अलीज़ा का नाम इस्तेमाल किया? वो खाने पर भी नहीं आई थी। मैं 2 दिन बाद बाज़गा का मेल बॉक्स गैर इरादी तौर पर चेक कर रहा था। एक बार उसने मुझे कोड बताया था। मेरे जहन में बाज़गा का ख्याल ना था। ना मैं समझता था कि बाज़गा इतनी दूर तक जा सकती है। भला उसे अलीज़ा से क्या दुश्मनी? उसे पसंद नहीं करती, लेकिन दुश्मनी? अगर उसके मेल बॉक्स में वैसी की मेल्स मौजूद थी, डियर एलिज़ा, तुम अपनी तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन खुद ही बुलाकर फिर तुम मुकर क्यों गई? तो बाज़ मुझे धचका सा लगा, बहुत शदीद। लेकिन क्यों? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, और मैं बाज़ से बात नहीं कर रहा था। मैंने मोबाइल ऑफ़ कर रखा था। उस रोज़ मुझे अलीज़ा के शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ गई। सुबहान साहब ने कहा था कि मैं इसकी कॉपी ने फैक्स कर दूँ। मैं लेने गया तो अलीज़ा अपने कॉलेज और बाज़ अपनी यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। आंटी मेरे साथ अलीज़ा के कमरे में आई और दराज देख रही थी। मैं किताबों के रैक के पास रुक गया और किताबें उठाकर पढ़ने लगा। किताबों के दरमियान हिस्सिया दिल वाली डायरी थी। ये गैर अखलाकी हरकत थी, लेकिन मैंने उसे खोला। जो सफ़ा पहले ही मेरे सामने आज की पहली लाइन थी। बाज़गा कहती है, शहरज़ाद मुझसे मोहब्बत करने लगा है, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? मैंने एकदम डायरी बंद कर दी। आंटी नाजू के बुलाने पर मुझे दूसरी दराज देखने का कहकर फ़ोन सुनने चली गई। शनाख्ती कार्ड दूसरी दराज से मिल गया। मैं डायरी और कार्ड लेकर बाहर आ गया। आंटी लाउंज में फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ थी। आंटी, कार्ड मिल गया, मैं जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आंटी ने ज़रा की ज़रा मुड़कर मुझे देखा। मैं डायरी लेकर घर आ गया। अलीज़ा ने अपनी सारी कैफ़ियत उसमें लिखी थी। वो सारी बातें जो बाज़गा उससे कहती थी, वो मैंने कभी नहीं कही थी। तो बाज़गा ने ऐसा क्यों किया? बाज़गा शायद मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। एक जगह अलीज़ा ने लिखा था
लेकिन ये कैसे हो सकता है मुझ जैसी आम और मामूली शक्ल सूरत की लड़की से? और ये अच्छा नहीं हुआ, बाज़गा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं कभी कभी शहरज़ाद के मुतालिक गैर इरादी तौर पर सोचने लगती हूँ। बाज़गा कहती है मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है, शायद वो सच ही कहती है। तो ये थी वजह बाज़गा अली की नफ़रत और दुश्मनी की। वो अपने जाल में खुद ही फंस गई थी। जो जो मैं डायरी पढ़ता गया, मेरा दिल बाज़गा से मुतनफ़र होता गया। मैंने लीज़ा के लिए अपने दिल में बहुत हमदर्दी महसूस की। मैं बहुत साफ़गो आदमी हूँ, मुझे ऐसी चालाकियाँ और फ़रेब से नफ़रत है। मेरा दिल बाज़गा से बेज़ार हो रहा था। इस दौरान मैंने उसे बताए बगैर कराची चला गया और वहाँ भी मुसलसल सोचता रहा कि क्या बाज़गा जैसी मक्कार लड़की के साथ ज़िंदगी का सफ़र काटा जा सकता है। और मेरे दिमाग ने कहा नहीं, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन दिल ने कहा इस लड़की ने तुमसे शदीद मोहब्बत की है, फिर तुम्हारे वालिदैन और उसके वालिदैन का क्या कसूर है। तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसकी हमाकतों और बेवकूफ़ी की सज़ा इन्हें नहीं दे सकता। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने अब्बा और अम्मा की खुशियों को मलियामेट कर देता। वो कितनी खुशी से मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे। मैं फ़ैसला करके उठा। उसने अलीज़ा के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरे दिल ने इसके लिए माफ़ी की गुंजाइश निकाल ली थी। बहरहाल मैंने इससे मोहब्बत की है। मोहब्बत में तो रियायतें खुद ब खुद निकल आती हैं। मैंने फ़ैसला किया था कि इससे कहूँगा कि वो अलीज़ा से उसकी माफ़ी मांगी जो उसने उसके साथ किया है। अलीज़ा आला ज़र्फ़ लड़की थी, वो यकीनन उसे माफ़ कर देगी। रही मेरी मोहब्बत की बात, तो मैं अलीज़ा को किसी न किसी तरह सब कुछ समझा दूँगा। वो यकीनन ऐसी लड़की है जो उससे मोहब्बत की जा सकती है। अगर बाज़गा मेरी ज़िंदगी में शामिल ना हो चुकी होती तो शायद अलीज़ा जैसी लड़की की हमराही मेरे लिए बाइस फ़ख्र होती। मैंने फ़ैसला करने और गाड़ी निकालने में देर नहीं लगाई। मैं उस बेवकूफ़ लड़की से कुछ भी तवक्को कर सकता था, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था कि वो यूँ करेगी। जब मैंने लाउंज पे कदम रखा तो मैंने बाज़गा की चिल्लाती आवाज़ सुनी। वो अलीज़ा पर बरस रही थी। मैं उसे रोकना चाहता था, मना करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लम्हा भर को रुक गया। बाज़गा और मम्मा मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी, जबकि अलीज़ा मेरे सामने थी। जर्द चेहरा, कपकपाते लब, भीगी पलकें। बार बार वो कुछ कहने के लिए मुँह खोल रही थी। मैं उसे साकित खड़ा देख रहा था और बाज़गा की आवाज़ें, खाओ कसम कि तुम शहरी से मोहब्बत नहीं करती। उसकी नज़रें उठीं। उस वक्त उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली। लम्हा भर के लिए बिजली सी कोई कूंदी। रंगों ने अजीब तरह से होली खेली उसकी आंखों में। फिर वो नज़रें झुक गईं। मेरा दिल मेरे सीने में ज़ोर से फड़फड़ाया और मैंने बाज़गा को कहते सुना, तुम भला कैसे कसम खा सकती हो जबकि तुमसे मोहब्बत करती हो। वो अजीब तरह से हंसी थी। और तुम इस गुमान में मत रहना कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। तुम जैसी मामूली शक्ल सूरत वाली लड़की, तुम हो उसकी मोहब्बत के काबिल। आंटी से रोक रही थी, लेकिन वो खुद ब खुद शेरनी बनी हुई थी। बोलो ना, खाओ ना कसम। अलीज़ा की नज़रें फिर उठी थीं, होंठ फड़फड़ाए थे। उसकी नज़रों ने मुझे फिर अपने हिसार में लिया और मैंने उसे लड़खड़ाते और हाथ फैलाते देखा, लेकिन मेरे पाँव जैसे पत्थर के हो गए थे। बाज़गा पीछे मुड़कर देखे बगैर तेज़ तेज़ चलते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आंटी ने अलीज़ा को ऊंची आवाज़ में पुकारा तो मैं चौंका और तेज़ी से इस तरफ लपका। अलीज़ा, अलीज़ा, आंखें खोलो। मैंने उसके रुखसार थपथपाए। मुझे लगा जैसे मेरी कायनात लुट रही है, जैसे अलीज़ा की आखिरी नज़रों ने मुझे अपने हिसार में लिया था। अलीज़ा, तुम ही चाहे जाने के काबिल हो। तुम हो ऐसी कि तुम्हें चाहा जाए। मेरा दिल मुसलसल कह रहा था, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आज इस एक लम्हे मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया हूँ। लेकिन वो कहाँ मेरे दिल की आवाज़ सुन रही थी। हाँ, वो लम्हा जब उसने नज़र उठाकर मुझे देखा और मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के रंग बिखरे देखे थे। फिर मैंने उसके फड़फड़ाते लबों को देखा था, उसके चेहरे पर बिखरी बेबसी को देखा था। वो मेरी मोहब्बत से इनकार करने का झूठ नहीं बोल सकती थी और सच भी उसके लबों से नहीं निकल रहा था। हाँ, मैंने उसे एक लम्हे में अपनी दिल में उसकी मोहब्बत को महसूस किया था। और क्यों की? तो इसलिए कि वो चाहे जाने के काबिल थी। मैंने मुसलसल 6 दिन उसके सिरहाने खड़े होकर उसे पुकारा, उसकी बंद आंखों को देखते हुए, उसके खूबसूरत होंठों को तकते हुए। अलीज़ा, एक बार आंखें खोल दो, मैं तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स को बहाल कर दूँगा। मैं तुम्हें अपनाऊँगा, तुमसे मोहब्बत करूँगा। सारी मोहब्बत जिसकी कहानियाँ बाज़गा तुमसे कहती थी, मैं सारे झूठ को सच कर दूँगा। बल्कि वो सच हो चुका है। मैंने उसके लिए इतनी दुआएं की, मेरे होंठ थक गए, मेरा हलक खुश्क हो गया। मैं ही नहीं, और भी तो कई लोग दुआ गो थे। फिर अल्लाह ने हमारी सुन ली। अलीज़ा ने आंखें खोल दी, लेकिन वो चली गई इस मुल्क से, मेरी ज़िंदगी से। उसने कहा, शहरज़ाद, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके सामने कभी ना हूँ। उसने मुझसे इल्तिजा की और मैंने वो सारे पेपर वर्क जो सुबहान साहब के साथ मिलकर मुश्तरका बिज़नेस के लिए किए थे फाड़ दिए। मैं उसकी इल्तिजा रद्द नहीं कर सकता था। उसने कहा था कि मैं बाज़गा की मोहब्बत छीन कर खुश नहीं रह सकूँगी। उसने मेरी शादी की ऑफ़र रद्द कर दी थी और अपनी तरफ जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया था। वो जो बाज़गा के कहने पर मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, उसने अपनी मोहब्बत को अपने अंदर दफन कर लिया था। वो किस कदर आला ज़र्फ़ थी और बाज़गा उसके सामने कितनी छोटी और बोनी सी लगने लगी थी। अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के बावजूद दुनिया मेरे लिए बेरंग हो चुकी थी। अलीज़ा, ये तुमने क्या किया? मुझे असीर करके अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया।
मैं दिन रात उसके लिए तड़पता हूँ। अम्मा अब्बा मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ मैं किससे कहता। माँ ने आंटी को साफ साफ बता दिया कि मैं बाज़का के लिए दिल में कोई जगह नहीं रखता। जो कुछ उसने अलीज़ा के साथ किया उसके बाद शायद बाज़का को कभी खुश ना रख सकूँ। आंटी ने कुछ नहीं कहा मगर सर झुकाए रोती रहीं और मैंने मुल्क छोड़ दिया। अम्मा और अब्बा के कहने के बावजूद मैं अलीज़ा से मोहब्बत करते हुए बाज़गा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था। अलीज़ा की मोहब्बत मेरे रगों में खून बन के दौड़ रही है। मैंने शहरी की डायरी से अफराक को इतनी बार पढ़ा कि मुझे लफ्ज़ अजबर हो गए। मैं उसे दोहराती रहती, शहरज़ाद, अलीज़ा, अलीज़ा और शहरज़ाद। अलीज़ा ने शहरज़ाद से मोहब्बत की और शहरज़ाद ने अलीज़ा से मोहब्बत की। मैंने, बाज़गा ने क्या किया? मोहब्बत या हसद? मैं अपनी मोहब्बत की खुद कातिल हूँ। मैंने अपने हाथों अपनी मोहब्बत खोई है। शहरज़ाद ने कहा कि वो मेरे दिल में कोई जगह नहीं पाता, अपने दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं पाता। मैं उसके दिल से उतर चुकी हूँ। ये सज़ा है मेरी गलत सोच की, नाक बदअंदेशी और बेजा हसद की। अलीज़ा ने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे यकीन है अगर वो माफ़ ना करती तो शहरज़ाद से शादी कर लेती, लेकिन शहरज़ाद, उसने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मुझे उसका इंतज़ार है। शायद कभी अपना दिल बड़ा कर ले, कि अपने दिल में ना सही अपने कदमों में ही जगह दे दे, भले दिल में सिर्फ अलीज़ा को रखे। हाँ, तो मैं कह रही थी, एक था शहरज़ाद, एक थी अलीज़ा। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन शहरी से अलीज़ा ने मोहब्बत की तो उसकी ज़िंदगी से निकल गई। है ना अजीब बात? तो एक था शहरज़ाद, एक थी अलीज़ा।